दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में क्या अंतर है। ठीक है, और इस अंतर को जानने के बाद आप डिसाइड खुद ही कर लें कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, दोनों कॉलेज किसी संस्था के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, अब बस अंतर ये होती है कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसकी फंडिंग जो है गवर्नमेंट करती है, अब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनका जो फंडिंग है किसी संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर एनजीओ या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है इसकी फ़ीस में। वहीं सरकारी कॉलेज की तरफ से बहुत ही कम फीस लगती है, वहाँ पे रिजर्वेशन कोटा भी होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही हाई फीस होती है। ठीक है, और सीधी सी बात है, आप हम सारे लोग समझ रहे होंगे कि जिनकी एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाती है किसी कारण, बस एक नंबर आधे नंबर से छूटते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वह प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज तो होते ही हैं, मतलब प्राइमरी काम है एजुकेशन देना, उसके बाद उनका एक काम और भी है कि उन्हें पैसे भी कमाने हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ का फ़ीस जो है ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूँ फीस कितना ज़्यादा और कितना कम होता है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि और दूसरा डिफरेंस क्या होता है। फ़ीस की तो अंतर होती ही है। ठीक है, अब अगला डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका गवर्नमेंट कॉलेज का उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि प्राइवेट कॉलेज का होगा। प्राइवेट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है। इवन दो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं अपने इंडिया में कि आप सोच नहीं सकते हैं, जैसे कॉलेज की आप कल्पना फिल्मों में करते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वैसे वैसे कॉलेज है मेरे दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज। और मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यूँ समझ लें कि उसका बिल्डिंग हो गया, आपका बैठने का जो बेंच है, ठीक है, क्लासरूम है, लैब हो गए, जिम हो गए, ठीक है, उसका कैंटीन हो गया, कैंपस एरिया हो गया, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट का बहुत ही शानदार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, दोनों में बहुत ही अंतर होती हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन किसका बेटर होता है। ठीक है, देखिए एजुकेशन जो है सरकारी का ऐसा लोग मानते हैं कि ज़्यादा अच्छा होता है, होता भी है कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेज। देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब भी सरकारी कॉलेज में जो भी फैकल्टी होंगे, ठीक है, तो वो प्रायः जो पीएचडी कर चुके होंगे या फिर कम से कम जो है पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, ठीक है, वो ही उसमें जाएंगे। और वो सिंपल तरीके से नहीं जाएंगे, उसमें जाने के लिए जो है उनको कंपटीशन फेस करके जाना होता है। ठीक है, तब जाके वो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर बन पाएंगे। तो कॉमन सी बात है, वहाँ के जो भी आपके फैकल्टी होंगे वो हाईली एजुकेटेड होते हैं। वही आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं तो वहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं फैकल्टी, या फिर आपका सिंपल ग्रेजुएट किए हुए भी फैकल्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि प्राइवेट कॉलेज में आपको थोड़े से कम क्वालिफिकेशन वाले भी फैकल्टी मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है, वहाँ भी पीएचडी वाले फैकल्टी होते हैं। लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा सभी प्राइवेट कॉलेज पे अप्लाई नहीं होता है। आप जानते होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत तरह के लेवल हैं, फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी उसमें भी बहुत सारे लेवल के कॉलेज होते हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ उससे नीचे लेवल के भी हैं, कुछ कॉलेज का फ़ीस जो है हाई है, किसी का मीडियम है, किसी का लो है। तो सब तरह के कॉलेज हैं, उसी तरह से उनकी फैसिलिटी और फैकल्टी भी है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। ठीक है, प्लेसमेंट क्या था कि आज से यूँ कोई मान लीजिए 8 साल 10 साल पहले प्राइवेट कॉलेज की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब प्राइवेट कॉलेज में भी प्लेसमेंट अच्छे हो रहे हैं। क्योंकि कॉमन सी बात है, जो बच्चे जिनका मान लीजिए एक आधा मार्क्स से सरकारी कॉलेज छूटता है और उन्हें पढ़ने की यदि
दृढ़ इच्छा है कि उन्हें वो कोर्स करने ही हो, चाहे आप इंजीनियरिंग सेक्टर ले लीजिए या फिर मेडिकल लीजिए या फिर बिजनेस कॉमर्स वाले सेक्टर लीजिए, ठीक है। कोई भी आपको हायर एजुकेशन करना हो, इंजीनियरिंग करना हो या मेडिकल MBBS करना हो या फिर BBA BCA इस तरह की कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी कोर्सेज करने हो, ठीक है, तो आप यदि कॉलेज में जाते हैं या फिर हायर में चले जाएं, MBA करना हो, MTech करना हो, ठीक है, या फिर B फार्मा हो, BSc नर्सिंग, इस तरह के जो भी कोर्सेज आपको करने हैं, तो कुछ मार्क्स से ही यदि आपके छूटते हैं, सरकारी कॉलेज नहीं मिलते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट में जाएं, ठीक है। तो अब क्या है कि जो बच्चे को एक आधा मार्क्स से छूट रहा है, इसका मतलब नहीं है कि वो बच्चे बेकार है, पढ़ने में तेज़ नहीं है, बिल्कुल तेज़ है। तो जब अच्छे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में भी जाएंगे तो उनके पास नॉलेज भी तो उतना ही होगा जितना कि सरकारी वालों को है, तो वो टक्कर तो दे सकते हैं सरकारी वालों को। इसलिए अब बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट होता है और वहाँ से बच्चे अच्छे अच्छे कंपनी में जा कर के जॉब करते हैं और सरकारी कॉलेज के भी बच्चे जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप सिंपल सी आप कैलकुलेशन एक लाइन में मानिए कि पढ़ाई दोनों जगह होती है, सभी कॉलेज का अपना अपना लेवल है। बस आप ये समझें कि सरकारी में जाएंगे तो खर्च कम पड़ेंगे, रुपये कम लगेंगे और एजुकेशन आपको मिल जाएगी, और यदि आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपको वही खर्च करने होंगे, तब जाके आपको एजुकेशन मिलेगी। प्लेसमेंट दोनों जगह है, आपका जैसा परफॉर्मेंस होगा उस तरह का प्लेसमेंट होगा। सरकारी कॉलेज में ही चले गए, आप पढ़ेंगे ही नहीं, आपका अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं रहेगा, फिर वहाँ भी प्लेसमेंट आपका नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका सरकारी कॉलेज में IIT NIT में एडमिशन हो गया, ठीक है, तो उस सारे बच्चों का जो है मतलब 50 लाख पर एनम या फिर 1 करोड़ पर एनम इस तरह का पैकेज मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के भी बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको नीचे लेवल के जो है कंपनियों में जॉब मिलती है, कम सैलरी वाली कंपनी में वो जॉब करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और इस वीडियो में यदि आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू दोस्तों।